हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस पाठशाला बाय एम तुषार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबने पिछले लेक्चर में बहुत प्यार दिया, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। जो भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। पूरी कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। अगर कोई दूसरा टॉपिक भी आपको अगर पढ़ना हो तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। जितना हो सके हमारे लेक्चर को शेयर करते रहें ताकि हम और लोगों से भी जुड़ सके। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए अपना लेक्चर हम करते हैं। आज हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर है, चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 का एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। एवरीडे लाइफ पे हम देखते भी है, जैसे कि हम कभी नींबू का टेस्ट करते हैं तो सोरिन टेस्ट होता है, खट्टा होता है। और कुछ अलग अगर किसी बेस का हम टेस्ट कर लें तो कड़वाहट महसूस होता है खाने पे। ठीक है। तो ऐसी इन्हीं सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन से सब्सटेंस हैं, एसिड हैं या क्या उनके कह सकते हैं कि अ, स्टेप्स हैं जिसके थ्रू या कैरेक्टरिस्टिक हैं जिसके थ्रू हम समझ सकें कि ऐसे सब्सटेंस एसिड कहलाते हैं और ऐसे सब्सटेंस बेस कहलाते हैं। और जो दूसरे हैं वो सॉल्ट कहलाएंगे। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बात करें तो बहुत से सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो फूड में कुछ खट्टे होते हैं, कुछ मीठा होते हैं, कड़वा होता है, कड़वाहट इसमें आती है। तो ऐसे फूड को क्या बोलते हैं, जो जिसमें खट्टापन होता है उसको कहते हैं कि उसमें एसिड का प्रेजेंस है। और जो थोड़ा मीटर है, खट है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे कि उसमें बेसिस का क्या है, बेसिस का प्रेजेंस है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है एसिड और बेस के, आप समझ सकते हैं। या कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनके थ्रू हम समझ सकते हैं, जैसे पीएच वैल्यू जब आप देखेंगे, आगे मैं डिस्कस करूंगा, तो पीएच वैल्यू जिसका 7 से लेस होता है, ठीक है, 0 to 7 के बीच में जिसका पीएच वैल्यू होता है, वो ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाएंगे, ऐसे सब्सटेंस एसिड कहलाएंगे। और जिनका 7 से अबव होता है तो उनको क्या बोलते हैं, 7 से लेकर 14 तक उनको कहते हैं बेस। ठीक है दोस्तों, आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है। और एट 7 पे जिसकी वैल्यू एट 7 पे है तो वो न्यूट्रल कहलाते हैं। तो और क्या आपको मैंने बता दिया टेस्ट के कंपैरिजन में, कि अगर टेस्ट से कंपेयर करें तो जिस सब्सटेंस का टेस्ट सोर है तो वो एसिड है। जिस सब्सटेंस का टेस्ट अगर बिटर है, सॉरी, कड़वा है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बेस बोलेंगे। ठीक है। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी। अकॉर्डिंग टू इंडिकेटर के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो अगर लिटमस पेपर पे अभी हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें आपको मैं बता दूंगा कि अगर कलर में चेंज हो रहा है या किस कलर में चेंज हो रहा है, किस टाइप के कलर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो कौन सा सब्सटेंस हो जाएगा, एसिड होगा या बेस होगा। ठीक है। चलिए देखते हैं, इफ समवन इन द फैमिली सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी। कभी कभी होता है कि भाई ज्यादा खाना खाने से या ओवर ईटिंग की वजह से या कुछ ऐसे दिक्कत हो जाती है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है। तो हम क्या यूज करते हैं, हम या तो लेमन जूस यूज करते हैं या विनेगर यूज करते हैं या बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्यों करते हैं उसके पीछे रीजन है। ठीक है। हाँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं, विच प्रॉपर्टी डू यू थिंक व्हाइल चूजिंग द रेमेडी, श्योरली यू मस्ट रीड द नॉलेज अबाउट द एबिलिटी ऑफ एसिड एंड बेसिस टू नलिफाई ईच अदर इफेक्ट। तो अगर हम हमारे में स्टमक में एसिड का क्वांटिटी ज्यादा हो गया या एसिडिटी बनती है, तो इसका मतलब आपको क्या यूज करना पड़ेगा, ऐसे सब्सटेंस जो बेस का फॉर्मेशन करें। ठीक है। तो बेकिंग सोडा या सोडा सॉल्यूशन का यूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारे जो एसिड की प्रॉब्लम है वो क्या हो जाती है, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। ठीक है। तो कह सकते हैं या तो एसिड किसको बेस के साथ मिलकर न्यूट्रलाइज कर देता है। यहाँ पर जो आपको सजेस्ट किया गया कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस यूज करेंगे, तो आप टिक कर सकते हैं, बेकिंग सोडा का यूज करेंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारे जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है। आइए दूसरा हम पढ़ते हैं। हम जैसा कि हमने पढ़ा था, एसिड एसिड सोरी टेस्ट, ये सब सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अकॉर्डिंग टू लिटमस के बारे में अगर बात करें तो एसिड क्या होता है, अगर हम एसिड को लिटमस पेपर पे ड्रॉप करते हैं तो ऐसे कंडीशन में एसिड का जो कलर हो जाता है वो किसमें चेंज हो जाता है, वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है। अगर एसिड है तो ब्लू टू रेड हो जाएगा।
अगर बेस है तो रेड टू ब्लू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? तो ये लिटमस क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है और इसकी वजह से हम जान सकते हैं, इंडिकेटर मतलब कि जो चीज़ें इंडिकेट करे, रिप्रेजेंट करे कि या किसी सब्सटेंस के बारे में हमको नॉलेज इन्फॉर्मेशन दे, ठीक है? तो यहाँ पर लिटमस क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक, आप हल्दी देख सकते हैं, हल्दी भी क्या है, एक अनदर नेचुरल इंडिकेटर है। तो ऐसे इंडिकेटर्स है जिनका यूज करके हम किसी सब्सटेंस को बता सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है। हर किसी को तो टेस्ट करके नहीं बता सकते, क्योंकि कुछ ऐसे हैं कि कुछ हमारे लिए खाने का हार्मफुल हो सकते हैं। तो इस वजह से कुछ ऐसे को इंडिकेटर बनाए गए हैं जिसके थ्रू हम किसी सब्सटेंस को एसिड या बेस के पे डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों? चलिए, नेक्स्ट हमारा क्या है कि जैसा कि स्टेन ऑफ करी ऑन अ व्हाइट क्लॉथ बिकम्स रेडिश ब्राउन व्हेन सोप व्हिच इज बेसिक इन नेचर इज स्क्रब्ड ऑन इट। मतलब ऐसा क्यों होता है कि अगर हम व्हाइट क्लॉथ है, ठीक है, वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है जैसे सोप लगाते हैं, क्योंकि फिर उसमें एसिड गिर गया तो वो क्या हो जाता है, सॉरी, तो जो सोप है वो बेस का काम करता है। तो जैसे ही हम उसको लगाएंगे, किसी सब्सटेंस पे अगर लग गया, कोई दाग लग गई व्हाइट करी, तो ऐसे में वो जो कलर हो जाता है, जैसे ही हम सोप का यूज़ करेंगे तो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। इससे ये पता चल जाता है वो सब्सटेंस क्या था, बेस था या एसिड था, ठीक है? Again, it turns yellow again when the cloth is washed with plenty water. You can also synthesize indicators such as methyl orange and phenolphthalein to test for the acid. और कुछ ऐसे अदर इंडिकेटर्स हैं जैसे phenolphthalein और एसिड, phenolphthalein एंड और मेथिल ऑरेंज, ये दो ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहलाते हैं और ये भी क्या करेंगे, ये भी एसिड और बेस को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है? चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं, वी विल डिस्कस द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, हाउ एसिड एंड बेस कैंसिल ईच अदर, कैसे कैंसिल करेंगे डे टू डे लाइफ में। सीधी सीधी बात है, अगर एसिड रिएक्ट कर देंगे बेस के साथ तो न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है? या रिएक्शन में भी पढ़ेंगे तो उसमें एसिड का अगर बेस के साथ कांटेक्ट कराते हैं तो क्या बन जाएगा, ऐसे कंडीशन में सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है? चलिए लिटमस के बारे बारे में जान लेते हैं। सॉरी दोस्तों, लिटमस सॉल्यूशन क्या है, ये है जो कि एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन से बनता है, ठीक है? और लाइकेन क्या है कि प्लांट बिलोंगिंग, जहाँ पर ये मतलब थैलोफाइटा काइंड का प्लांट है। थैलोफाइटा डिवीजन में ये बिलोंग करता है, जिसके इंडिकेटर के तौर पे हम यूज करेंगे। जैसे ही लिटमस सॉल्यूशन क्या है कि ना ही वो एसिडिक है ना ही बेसिक, इसका कलर कैसा है तो बता ही दिया आपको, पर्पल कलर का है। और बहुत सारे नेचुरल मटेरियल्स जैसे कि रेड कैबेज भी यूज कर सकते हैं, टर्मरिक भी यूज कर सकते हैं, कुछ कलर्ड पेटल्स ऑफ सनफ्लावर्स का भी यूज कर सकते हैं। ये सब सारी चीजें क्या है, इंडिकेटर का काम करती है, ठीक है? ये नेचुरल इंडिकेटर्स होती हैं। तो ये क्या है कि एसिड बेस्ड इंडिकेटर्स हम कर सकते हैं या सिंपली इंडिकेटर्स भी बोल सकते हैं, ठीक? तो यहाँ पर आपको लिटमस सॉल्यूशन के बारे में भी बता दिया हमने कि लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है, इसका टाइप क्या है, और इसके कलर क्या है, ठीक है? आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। कहीं पर कोई क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट तुरंत करिएगा। अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब एसिड और बेस को अगर लेबोरेटरी में ले जाते हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक इंडिकेटर और है जिसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे इंडिकेटर्स जो कि हमको क्या बताए, एसिड या बेस बताएं, ठीक है, लेकिन अगर उनके ऑर्डर में चेंज हो जाए, उनकी स्मेल में अगर चेंज हो जाए, तो उससे हम जज कर सकते हैं कि वो सब्सटेंस क्या है, एसिड है या बेस है, ठीक है? तो अ, ऐसे इंडिकेटर को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, ऐसे इंडिकेटर को ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं, ठीक है? आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, वेनिला है और ओनियन है, ओनियन एंड क्लोव है, क्लोव तो मतलब कि लॉन्ग, ये सारी चीजें क्या है, कैसे ट्रीट करती हैं, और फैक्ट्री इंडिकेटर्स की तरह ट्रीट करती हैं। तो आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। कहीं पर कोई क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। जो भी प्रॉब्लम आप जितना लाइक करेंगे या शेयर करेंगे तो उससे हम और लोगों से भी कनेक्ट हो सकते हैं, और जितना भी नॉलेज हमारे पास है हम उसको डिलीवर कर सकते हैं। आई होप कि आप एंजॉय करें हमारे लेक्चर को। चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।